नमस्कार सभी को। आज के वीडियो में हम क्लास 6 के न्यू मैथमेटिक्स गणित प्रकाश जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसके लेसन नंबर 1 पैटर्न इन मैथमेटिक्स की पैराग्राफ नंबर 1.4 है आपके इसके रिलेशन एमोंग नंबर सीक्वेंस, इसके क्वेश्चन आंसर आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, Can you find a similar pictorial explanation for why adding counting number up and down? जब आप काउंटिंग नंबर्स को अप एंड डाउन में ऐड करते हैं, एडिंग काउंटिंग नंबर अप एंड डाउन इस प्रकार से आप इसे अरेंज करके ऐड करते हैं। गिव स्क्वायर नंबर्स आपको क्यों स्क्वायर नंबर प्राप्त होते हैं यह बताना है। और इस टाइप से जब आप अरेंज कर लें उसके बाद आपको एक पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन भी देना है, एक चित्र भी बनाना है इन सभी के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि काउंटिंग नंबर को अप एंड डाउन में जब आप ऐड करते हैं तो क्या आपको स्क्वायर नंबर प्राप्त होते हैं या नहीं होते, और अप एंड डाउन में किस प्रकार से आप उसे अरेंज करेंगे और ऐड करेंगे। सॉल्यूशन साथियों आपको कुछ इस प्रकार से दे देना है, जितना मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इतना ही आप भर उसमें आंसर में लिख लेना है। व्हेन यू ऐड काउंटिंग नंबर अप एंड डाउन लाइक, इस प्रकार से आप इसे जोड़ेंगे। यू आर इंस्टेंटली फॉर्मिंग सिमेट्रिकल शेप दैट रीअसेंबल स्क्वायर, आपको फर्स्ट में इस प्रकार के शेप प्राप्त होंगे और जब इसे रीअरेंज करेंगे, रीअसेंबल करेंगे तो आपको स्क्वायर मिल जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम इसके सीक्वेंस बनाते हैं कि सीक्वेंस किस प्रकार से बनेगी। आपके जो काउंटिंग नंबर होते हैं, काउंटिंग नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार के होते हैं। इन काउंटिंग नंबर को अप एंड डाउन में आपको ऐड करना है। तो सबसे पहले आपका 1 है तो फर्स्ट टर्म आपकी क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म आपकी 1 ही हो जाएगी। सेकंड टर्म निकालने के लिए सेकंड टर्म आपको निकालना है तो अब आप क्या करेंगे, अप एंड डाउन। अप एंड डाउन से मतलब है कि 1 से आप 2 की तरफ जाएंगे और 2 से अगेन 1 की तरफ आ जाएंगे ऐड करते हुए। तो 1 + 2 + 1, ठीक है। सेंटर में आपने 2 को रखा, इसके इस तरफ 1 और इस तरफ 1, देन इसको आप जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो आपको यहां पर क्या मिलेगा, 2 + 1 + 1 से 4 मिल जाएगा। इसी टाइप से यदि आपको इसकी थर्ड टर्म निकालना है, थर्ड टर्म निकालना है तो क्या आएगी, थर्ड टर्म के लिए आप यही प्रोसेस को 3 तक करेंगे। 1 2 3 यहां तक जाएंगे, 1 2 3 और 3 से वापस आएंगे। तो 1 + 2 + 3 + 2 + 1, देन फाइनली आपको यहां पर क्या मिल जाएगा, 3 और 3 6, 6 हो गया, ये 6 और 2 8 और 1 9, इस प्रकार से 9 आ जाएगा। ये यहां पर दिखाया गया है 1 + 2 + 1 से 4 आया, ये फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म ये आपकी थर्ड टर्म 1 + 2 + 3 + 2 + 1, ये आपका 9 आ गया। यहाँ फोर्थ टर्म में आपका आ जाएगा 16, फिफ्थ टर्म में आपके पास आ जाएगा 25 और सिक्स टर्म के अंदर आ जाएगा आपके पास 36। इस प्रकार से यह नंबर आपको मिलते चले जाएंगे। मतलब आपको जो सीक्वेंस प्राप्त होगी वह क्या होगी, सीक्वेंस आपकी होगी इस प्रकार की 1 4 9 16 25 36 49, इस प्रकार की सीक्वेंस आपको मिलेगी। अब यह जो सीक्वेंस है, यह सीक्वेंस आपकी कैसे सीक्वेंस है, यह स्क्वायर की सीक्वेंस है। लेकिन इन सबको हमें पिक्टोरियल फॉर्म में भी दिखाना है। इसको चित्रात्मक रूप से कैसे रखेंगे, तो यहां पर 1 के लिए आपने एक डॉट को इस प्रकार से लिया। अगर आपको इसी सीक्वेंस में डॉट अरेंज करना हो तो आप एक डॉट यहां लेंगे, 2 डॉट यहां पर लेंगे, अगेन आपने एक डॉट ले लिया, कुछ इस प्रकार से आपका शेप बन जाएगा। फिर आपने 1 डॉट यहां लिया, 2 डॉट यहां लिए, 3 डॉट यहां पर लिए, 2 डॉट यहां पर, 1 डॉट। तो कुछ इस प्रकार का आपका सीक्वेंस के अनुरूप चित्र बन जाएगा। अब आप इसे थोड़ा सा मिलान करने की कोशिश करें तो कुछ इस प्रकार की आकृति आपको दिखाई
दे जाएगी। ठीक है, इस प्रकार का शेप आपको मिल जाएगा, इस प्रकार का शेप मिल जाएगा। इसके बाद यहां पर आप इस शेप को यदि देखें तो कुछ इस प्रकार का शेप आपको मिल जाएगा। अगर आप इस शेप को, इस आकार को थोड़ा सा ठीक करें, रीअरेंज करें, तो आपको फाइनली इस प्रकार से 4 डॉट से 4 डॉट से ये वाला मिल जाएगा। ये एक प्रकार का स्क्वायर है। और इसको आप 9 डॉट वाले को अरेंज करें तो कुछ इस प्रकार से आपका यहां पर अरेंजमेंट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार से आपको मिल जाएगा। तो ये क्या है, ये आपके स्क्वायर बने हुए हैं, आप इसे स्क्वायर कह सकते हैं। स्क्वायर समझते हैं आप कि जिसकी 4 साइड इक्वल हो, जिसके चारों साइड इक्वल हो, वह आकृति, वह शेप आपका होता है स्क्वायर। ठीक है, जहां बराबर हो चारों साइड तो स्क्वायर हो जाता है। इस स्क्वायर, यह भी एक प्रकार से स्क्वायर हो सकता है, लेकिन इसका जो एक एंगल होता है यह 90 डिग्री का होता है, इसमें 90 डिग्री का एंगल हमें नहीं क्रिएट हो रहा है। इस कारण से इसे हम रीअरेंज करेंगे, रीअसेंबल करेंगे और यह आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका यहां पर क्वेश्चन नंबर 2, आपका यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 है, बाय अमेजिंग ए लार्ज वर्जन ऑफ योर पिक्चर और ड्राइंग इट पार्सली as needed you can see what will be, इंपोर्टेंट ये है कि what will be the value of, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो यहां पर आपको इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए पिछले क्वेश्चन में हमने जो पैटर्न देखा था उस पैटर्न को देखना होगा। उसी पैटर्न पर यह पैटर्न बना हुआ है, उसी पैटर्न का बड़ा स्केल यहां पर दिया हुआ है। 1 से 8 करते हुए आप जा रहे हैं यहां पर 100 तक, 100 से वापस रिवर्स 8 करते हुए आ रहे हैं आप 1 तक। तो इसी पैटर्न को हम फॉलो करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो सबसे पहले हम छोटे स्केल पर इसे समझते हैं। 1 से 1 ही हो जाएगा, फिर 1 प्लस 2 प्लस 1, 1 प्लस 2 प्लस 1, अप एंड डाउन। किसको करना है अप एंड डाउन एड, काउंटिंग नंबरों को। हमारे जो काउंटिंग नंबर है, ठीक है, काउंटिंग नंबर होते हैं वह होते हैं 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार के। इन काउंटिंग नंबरों को अप एंड डाउन में आपको ऐड करना है। तो 1 प्लस 2 और 2 से अगेन रिवर्स आए आप 1, तो 1 प्लस 2 प्लस 1, देन आपको मिल जाएगा यहां पर 4। और इसी टाइप से 1 प्लस 2 प्लस 3 और 3 से वापस 2 प्लस 1, देन आपको मिल जाएगा 9 और फिर आपको मिल जाएगा 16, फिर मिल जाएगा 25 और फिर मिल जाएगा 36। अब आपको इसमें ध्यान क्या रखना है, समझना क्या है वह देखिए। यहां पर आया आपका टोटल 4, यहां मिडिल में सेंटर में क्या था, मिडिल में था सेंटर में आपका 2। देन आप इसको ध्यान से देखें तो आप कह सकते हैं कि 2 टू द पावर 2 है। ये 2 टू द पावर 2 का अर्थ है 4, 2 टू द पावर 4, 2 से क्या बनता है 4 बन जाता है। अब यहां सेंटर में क्या है 3 है। हम इस को कहां तक ऐड करते हुए गए थे, अप में कहां तक गए थे, अप में गए थे हम 3 तक, और हमने 3 के बाद 2 प्लस 1 किया तो आया हमारा 9। अगर 9 को हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 3 के पावर 2, 3 गुणित 3, मतलब ये हो जाएगा आपका 9। तो यहाँ 9 जो आया है, ये जो 9 आया है, ये इस 3 से क्या रिलेट रखता है, क्या रिलेशन है इसका, 3 एंड 9 का क्या रिलेशन है। 3 एंड 9 का यह रिलेशन है कि 3 के पावर 2 करने से 9 आ जाता है। इसी प्रकार से यहाँ 4 है सेंटर में, तो देन हम क्या कह सकते हैं कि 4 के पावर 2 से इसका टोटल हमें मिल जाएगा। इसी प्रकार से 5 की पावर 2 से हमें इसका टोटल मिल जाएगा। 5 के पावर 2 से 25 मिलेगा, यानी कि इस सीक्वेंस का आपका टर्म नंबर 5 आपको प्राप्त हो जाएगा। अब यहां पर 6 है बीच में, अप में जो है हम काउंटिंग नंबरों को ऐड करते हुए 6 तक गए और 6 से वापस आप काउंटिंग नंबरों में 1 तक आए, तो आप हाईली कहां तक गए 6 तक गए। तो 6 तक गए तो हमने क्या किया, सीधा सीधा 6 की पावर 2 से क्या होता है 36, 6 का मल्टीप्लाई 2 बार 6 इंटू 6, देन आपके पास आता है 36 और यह आपका टोटल भी है 36। इससे हमें यह पैटर्न देखने को मिला, यह रूल देखने को मिला कि हम किसी भी टर्म के
बीच वाले पार्ट में जाकर देखेंगे, यहां पर जो टर्म बन रही है, टर्म आपकी है 1000। 1000 कौन सी टर्म रहेगी? जो भी टर्म रहेगी उस टर्म में बीच में जो आपका नंबर आएगा टोटल में, उसका स्क्वायर कर देंगे, 100 का स्क्वायर कर देंगे तो आपको इस टर्म का टोटल मिल जाएगा। तो 100 के स्क्वायर से मतलब 100 इंटू 100 से आपको यहां पर 10,000 प्राप्त हो जाएगा और यही हमारा आंसर भी है। चलिए इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 है, विच सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड? क्या करना है? टू ऐड द ऑल इज वन सीक्वेंस अप। यहां पर ऑल इज वन सीक्वेंस क्या है ये देखते हैं। तो ये जो आपकी ऑल इन वन सीक्वेंस है ये वाली, ठीक है, इसको देखें तो ये होती है 1 1 1 1 1 1 1। इसका हर टर्म आपका 1 ही रहता है। अब इसके अंदर हमें अप ऐड करते जाना है। पहला टर्म लिया तो ये आपका फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में आपको 1 आ जाएगा, सिर्फ आपको एक ही टर्म लेना है। सेकंड में आप क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट एक और टर्म को ऐड कर लेंगे इसके साथ में, देन आपके पास आ जाएगा सेकंड टर्म के लिए फाइनली नंबर 2 आ जाएगा। इसी टाइप से थर्ड टर्म के लिए थर्ड टर्म आपको निकालना है तो क्या निकालेंगे, आप क्या करेंगे, आपको यहां पर तीसरे तक ऐड करते हुए जाना है, इसके थर्ड टर्म को ऐड कर देना है, देन आपके पास आ जाएगा 3 और इसी टाइप से 4 के लिए 4 आ जाएगा। बात आपको समझ में आ गई होगी। ऐड द ऑल इज वन सीक्वेंस अप, आपको अप मतलब आगे ही बढ़ते जाना है, डाउन नहीं होना है, अप ही अप आगे की तरफ बढ़ते जाइए ऐड करते हुए। तो यहां पर एक बार आपने एक को ऐड किया, फिर आपने नेक्स्ट टर्म को, हम नेक्स्ट टर्म कहेंगे, नेक्स्ट टर्म को ऐड किया, फिर उसका नेक्स्ट टर्म ऐड किया, तो यहां पर सारी टर्म 1 ही है तो आपको एक एक प्लस होकर यहां पर मिलता चला जाएगा। तो यहां पर आपको काउंटिंग नंबर प्राप्त हो जाएंगे। अब यहां पर आपका क्वेश्चन सेकंड यहां पर पार्ट बाकी है, व्हाट सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू ऐड द ऑल इज वन सीक्वेंस अप एंड डाउन। अब आपने जो इससे प्राप्त किया है, आपको जो प्राप्त हुआ है किससे, इस कार्य को करने से ऑल इज वन सीक्वेंस को अप में आप ऐड करते हैं तो आपको यह मिलता है, इसको आप अप एंड डाउन में वापस से ऐड करेंगे तब आपको क्या प्राप्त होगा। तो जब आप इसे अप एंड डाउन में ऐड करेंगे, अब आपको न्यू सीक्वेंस क्या मिल गई, ये देख लीजिए, न्यू सीक्वेंस 1 मिला, यहां पर 2 मिला, यहां पर 3 मिला, यहां पर 4 मिला, अगेन आपको 5 मिलेगा, फिर 6 मिलेगा। इस प्रकार के सीक्वेंस आपको यहां से मिल गए। अब आपको इस सीक्वेंस को अप एंड डाउन में ऐड करना है तो पहले तो आपका हो जाएगा यहां पर 1, ठीक है, उसके बाद 1 + 2 + 1, इस प्रकार से तो आपको मिल जाएगा यहां पर 4, एक यहां पर छूट गई है 1 से 1, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 4। इसके बाद यहां 1 से हम बढ़ेंगे 3 तक जाएंगे और वापस से 1 तक आएंगे। तो 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3, देन आगे नेक्स्ट करेंगे तो +2 + 1 यहां पर ऐड किया तो हमें मिल जाएगा 9। इसी प्रकार से आप जब 4 तक जाएंगे तो 1 + 2 + 3 + 4 और अब डाउन में देखें तो 3 + 2 + 1, इसको ऐड करेंगे तो आपको आ जाएगा 16। तो अब आपको जो न्यू सीक्वेंस आ रही है वह क्या आ रही है, 1 4 9 16 25, इस प्रकार से आपको मिल जाएगी। तो ये जो सीक्वेंस है ये क्या है, इसको आप क्या कह सकते हैं, तो ये जो नंबर है हमारे 1 4 9 16 25, ये हमारे जो नंबर है यह नंबर है स्क्वायर नंबर्स। इस प्रकार से आप अपने क्वेश्चन को लिख सकते हैं और इस प्रकार से समझ सकते हैं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है। विच सीक्वेंस डू यू गेट, आपको कौन सी सीक्वेंस प्राप्त होती है, व्हेन यू स्टार्ट, जब आप स्टार्ट करते हैं, टू ऐड द काउंटिंग नंबर्स अप, काउंटिंग नंबर को अप की तरफ जोड़ना प्रारंभ करते हैं।
यू कैन गिव ए सिमिलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन, आपको एक सिमिलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन भी यहां पर देना है। चलिए सबसे पहले काउंटिंग नंबरों को देखते हैं। हम काउंटिंग नंबर यहां पर लिख लेते हैं। ये हमारे काउंटिंग नंबर है। इन नंबरों को हमें बढ़ते क्रम में ही जोड़ते जाना है, अप ही होना है, डाउन नहीं होना है। सबसे पहले फर्स्ट टर्म के लिए ये आपकी क्या है, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म कैसे आया आपका, फर्स्ट टर्म आपका ओनली 1 से आया। सेकंड टर्म के लिए क्या करेंगे आप, सेकंड टर्म, सेकंड टर्म आपको सेकंड टर्म निकालना है तो आप क्या करेंगे, 1 + 2 करेंगे। सेकंड टर्म के लिए आप एक स्टेप आगे चले जाएंगे, एक टर्म और ऐड कर लेंगे तो 1 + 2 से आपके पास आ जाएगा 3। अब आपको निकालना है थर्ड टर्म। क्या निकालना है, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म निकालना है मतलब कि नेक्स्ट टर्म निकालना है। देन आप क्या करेंगे, यहां पर 1 + 2 + 3 अप होते चले जाना है, ठीक है। अप होते चले जाना है काउंटिंग नंबरों को ऐड करते हुए। तो यहां 3 तक ऐड किया, 6 आ गया। इसी टाइप से फोर्थ टर्म जो है आपकी, फोर्थ टर्म आपकी यहां पर आ जाएगी 10। आप 1 + 2 + 3 + 4 तक जाएंगे, देन आपके पास 10 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यह सीक्वेंस आपको मिल जाती है। तो इसका सीक्वेंस क्या है, इसके सीक्वेंस अगर देखें तो क्या बन रही है आपके पास, 1 3 6 10। ये कैसे बन रही है, जब आपने काउंटिंग नंबरों को अप में ऐड किया, रिवर्स नहीं आए, सिर्फ आपने अप में ही ऐड किया, एक एक करके नेक्स्ट ऐड करते गए, देन आपके पास 1 3 6 10 इस टाइप से सीक्वेंस मिल जाएगी। और नेक्स्ट आपका यहां पर आ जाएगा 15 और इसके बाद 21 आ जाएगा, 28 आ जाएगा, 36 आ जाएगा। इस प्रकार से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब आप इनको यदि डॉट में अरेंज करें, डॉट में अरेंज करेंगे तो वो पिक्टोरियल फॉर्म हो जाएगा। एक डॉट, ये आपके यहाँ पर 3 डॉट है, इसी टाइप से यहाँ पर 6 डॉट है। इन 6 डॉट को, और यहाँ पर आपके मान लीजिए 10 डॉट है, इन 10 डॉट को आप पिक्टोरियल में अरेंज करें तो कुछ ऐसे अरेंजमेंट हो जाएंगे। यह आपका 1 डॉट। 3 डॉट के लिए बहुत बेहतर अरेंजमेंट आपका ट्राइंगल ही हो सकता है, इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता है। इसके बाद 6 के लिए तो 1, ये अगेन आपके 2 और 1 2 3, ये आपके कितने हो गए। इस रो में देखिए, इस रो में आपको 1 ही मिलेंगे, इसमें आपको 2 मिलेंगे, इसमें 3 मिलेंगे। तो यही आपका 1 + 2 + 3 था। ये आपका टोटल इसका 6 और ये आपका यहाँ पर एक ट्राइंगल भी तैयार हो जाता है इस प्रकार से, ठीक है। अब आप इसी प्रकार से 10 वाला भी बना सकते हैं, तो 10 वाला यह वाला बन जाएगा। यहां पर मैंने एक आपको दूसरे तरीके से बनाकर दिखा दिया है, यह भी ट्राइंगल ही है। इसे आप इस प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो मैंने यहां पर आपको दिखाया वही बनाए, आपको यहां पर कैसे भी अरेंज करेंगे 3 डॉट को, आप 3 डॉट को कहीं भी रख लीजिए, सिर्फ एक सीधी लाइन को छोड़कर, तो आपको एक ट्राइंगुलर ही मिलेगा। तो ये एक ट्राइंगुलर शेप यहां पर मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, इसे समझते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन यू ऐड अ पेयर ऑफ कॉन्सेक्यूटिव ट्राइंगुलर नंबर। ट्राइंगुलर नंबरों को लगातार पेयर के रूप में ऐड करने पर आपको कौन सी सीक्वेंस मिलती है, कौन से नंबर प्राप्त होते हैं, यह आपको देखना है। लेट्स टेक, इस प्रकार से आपको एग्जांपल भी यहां पर दिया गया है ऐड करने के लिए। विच सीक्वेंस डू यू गेट, आपको कौन सी सीक्वेंस प्राप्त होती है। वाई कैन यू एक्सप्लेन इट विथ ए पिक्चर, आप इसको एक पिक्चर फॉर्म में क्या अरेंज कर सकते हैं इस सीक्वेंस के नंबरों को, यह आपको करना है। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं यहां पर। व्हेन वी ऐड अ पेयर ऑफ कॉन्सेक्यूटिव ट्राइंगुलर नंबर, ट्राइंगुलर नंबर को पेयर में हम ऐड करते हैं तब हमें क्या मिलता है। तो सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं ट्राइंगुलर नंबर क्या होते हैं। तो ट्राइंगुलर नंबरों की जो सीक्वेंस है वह इस प्रकार की होती है। ट्राइंगुलर नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 3 6 10 15 21 28 इस में यह बढ़ता जाता है। अब हमें सबसे पहले 2
शुरुआत के नंबर को ऐड करना है, तो 1 + 3 को हमने ऐड कर लिया। तो आपको यहाँ पर फर्स्ट टर्म प्राप्त हो गया। ये आपका क्या है, इस सीक्वेंस के लिए फर्स्ट टर्म है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया। फर्स्ट टर्म आपका आ जाएगा यहाँ पर 1 + 3 से 4। ठीक है, अब आपको निकालना है सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म के लिए आप क्या करेंगे, नेक्स्ट आपका 3 के बाद क्या है, ट्रायंगुलर नंबर का नंबर 6, उसे ऐड कर देंगे तो 3 + 6 हो जाएगा। तो इससे आपको इस न्यू सीक्वेंस का सेकंड टर्म मिल जाएगा। सेकंड टर्म आपका आ गया 9। इसी प्रकार से हम आगे बढ़े तो 6 में हम ऐड कर देंगे 10 को। यह आपने 6 में 10 ऐड किया, आपके पास आ गया यहाँ पर थर्ड टर्म। इसका टोटल किया तो 6 और 10 से आपके पास आया यहाँ पर 16। इसी टाइप से आपका यहाँ पर यदि फोर्थ टर्म निकालना है, देन आप यहाँ पर क्या करेंगे, नेक्स्ट आपका 15 है उसे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 10 + 15 हो जाएगा। तो फोर्थ टर्म आपका यहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा 25। और इस प्रकार से आप आगे बढ़ेंगे तो 36 मिलेगा आपको आगे। ठीक है, 49 मिलेगा, 64 मिलेगा, मिलता चला जाएगा। इसे आप आगे बढ़ाते जाएंगे। तो अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझना है कि विच सीक्वेंस डू यू गेट, आपको कौन सी सीक्वेंस यहां पर प्राप्त होती है। तो हमारी जो सीक्वेंस है वह क्या आई है, वह सीक्वेंस है आपकी 4, 9, 16, 25, 36, 49। इस प्रकार के सीक्वेंस आपको प्राप्त होती है इसको फॉलो अप करने से। तो ये जो सीक्वेंस है इसका नेम क्या है, तो यह सीक्वेंस हमें क्या दिखा रही है, 4 क्या दिखा रहा है, 4 आपको दिखा रहा है 2 का स्क्वायर। 9 क्या दिखा रहा है, 9 दिखा रहा है 3 का स्क्वायर। 16 क्या दिखा रहा है, यह दिखा रहा है आपको 4 का स्क्वायर। 25 क्या दिखा रहा है, 5 का स्क्वायर। 36 क्या दिखा रहा है आपको यहाँ पर 6 का स्क्वायर। 49 क्या दिखा रहा है 7 का स्क्वायर। देन हम कह सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है यह आपकी स्क्वायर नंबरों की सीक्वेंस होगी। कैसे नंबर है ये सारे जो सीक्वेंस के नंबर है ये किसी न किसी नंबर के स्क्वायर जरूर हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें पिक्टोरियल रूप में भी लिखना है। ठीक है, कैसा जमाना अरेंज करना, पिक्चर के रूप में भी आपको इसे अरेंज करना है। तो 4 डॉट, अगर आप 4 डॉट को अरेंज करें तो कैसे लिख सकते हैं, 4 डॉट आपको अरेंजमेंट में इस प्रकार से एक स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। यह आपका स्क्वायर हो गया। इसके 4 कोने हो गए, चारों कोनों के ऊपर, चारों कॉर्नर के ऊपर आपको एक एक डॉट रख देना है। इसके बाद 9 डॉट को यदि आप अरेंज करें तो इस प्रकार से आप अरेंज कर सकते हैं 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, ये 9 डॉट हो गए। अब आप इसको पिक्चर के रूप में बनाना चाहें तो ये आपका पिक्चर के रूप में हो गया, ये हो गया आपका। तो ये जो है इसके जैसे कितने हैं, यहाँ पर 4 है, ये 1 था, यहाँ पर 4 हो गए। ठीक है, और डॉट के नंबर कितने हैं, डॉट के नंबर है 9। 9 डॉट से मिलकर यह आपकी पिक्चर बनी हुई है। लेकिन इसमें स्क्वायर के नंबर कितने हैं, 4, इसमें स्क्वायर का नंबर था 1। ये एक अलग विषय है, लेकिन आपको डॉट लेना है कि 9 डॉट से लेकर अब आप 16 डॉट को अरेंज करेंगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 इस प्रकार से अरेंज करेंगे। इन सबको आप मिला देंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का शेप प्राप्त हो जाएगा। अब इसके अंदर आपने जो डॉट उपयोग किए वो डॉट्स कितने थे, 16 डॉट थे। अब इसके अंदर स्क्वायर के नंबर कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्क्वायर हैं इसके अंदर। चलिए, इस प्रकार से आप 1-2 चित्र भी इसके लिए बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, व्हाट हैपन्स when you start to add up power of 2 starting with 1। आपको जो नई सीक्वेंस बनाना है, नए नंबर लाना है, वह नंबरों का रूल क्या रहेगा, उसका पैटर्न क्या रहेगा कि आपको स्टार्ट करना है और ऐड करना है अब पावर ऑफ 2। पावर ऑफ 2 को बढ़ते क्रम में आपको ऐड करना है। किसमें ऐड करना है, स्टार्टिंग विथ 1। 1 से आपकी यह स्टार्ट होगी और 1 में ऐड करते हुए आगे उसको इस रूल के साथ बढ़ाना है।
टेक आपको यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि इस प्रकार से इसे अरेंज करेंगे। नाउ एड 1 टू ईच ऑफ दीज नंबर्स, इसके बाद जो नंबर आपको मिलेंगे उन नंबरों के अंदर आपको 1 और 8 करके नई सीक्वेंस, नए नंबर प्राप्त करना है। व्हाई डज दिस हैपन, फिर आप क्या देखते हैं आपको बताना है। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि इसको पावर 2 के रूप में किस प्रकार से इन्होंने ऐड किया। तो 1 से तो स्टार्ट करना है, तो फर्स्ट टर्म आपकी होती है 1। सेकंड टर्म निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सेकंड टर्म निकालने के लिए आपको रूल फॉलो करना है। 1 प्लस 2 की पावर सबसे पहले लेना है 1। 2 की पावर 1 से अर्थ है कि सबसे छोटी पावर 2 की आप रहेगी 1। तो 2 की पावर 1, देन हम इससे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 2 ही। 2 की पावर 1 का अर्थ है यहां पर 2। अब यह हो जाएगा आपका यहां पर 3। इसी टाइप से आप जब थर्ड टर्म निकालेंगे इसकी, तो थर्ड टर्म 1 प्लस 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, पावर को अप करते हुए जोड़ते चले जाना है। तो यहां पर आपका इसका टोटल क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 2 की पावर हो गई 2 से 4। तो ये आपका 1 प्लस 2 प्लस 4, देन आपको मिल जाता है 7। इसी टाइप से आपको निकालना है इसकी फोर्थ टर्म। आप फोर्थ टर्म निकालेंगे तो क्या रहेगी, 1 प्लस 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। ठीक है, अब इसको आप ऐड करिए 1 वैसा, आपका 2 की पावर 1 से 2, 2 की पावर 2 से हो गया 4, 2 की पावर 3 का अर्थ है कि 8 2 का 3 बार आपस में मल्टीप्लाई। अब यहां से इनको ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 15। इसका अर्थ है आपको जो न्यू सीक्वेंस के नंबर मिले हैं, न्यू सीक्वेंस मिली है, वह मिली है 1 3 7 15। तो यहां पर सीक्वेंस के बारे में नहीं पूछा गया है। इसके आगे क्वेश्चन में यह कहा गया है कि नाउ एड 1 टू ईच दीज नंबर, इन दिस नंबर जो आपको नंबर प्राप्त हुए इनके अंदर अगेन आपको 1 ऐड कर देना है। तो 1 से आप इस प्रकार से 1 ऐड कर देंगे 2 मिल जाएगा। इस 3 में आप 1 ऐड कर देंगे तो 4 मिल जाएगा। इस 7 के अंदर आप 1 ऐड कर देंगे तो 8 मिल जाएगा। इस 15 के अंदर आप 1 ऐड कर देंगे तो 16 मिल जाएगा। तो ये आपको नई सीक्वेंस दिखाई देगी। अब ये सीक्वेंस क्या दिखा दे रही है, 2 4 8 16। इससे आप क्या समझ रहे हैं, तो वी गेट नंबर सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ 2 अगेन। कैसे आपको सीक्वेंस मिल रही है, पावर ऑफ 2 के मल्टीप्लाई में 2 से 2 का मल्टीप्लाई किया 4 आया, 4 से 2 का मल्टीप्लाई किया 8 आया, 8 में फिर 2 का मल्टीप्लाई किया 16 आया। तो यह सीक्वेंस इस प्रकार से आपको प्राप्त हो जाती है। अब आपका यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट हैपन्स व्हेन यू मल्टीप्लाई द ट्रायंगुलर नंबर बाय 6 and 8 1। ट्रायंगुलर नंबरों के अंदर आप जो है 6 से मल्टीप्लाई करके और 1 को ऐड करके क्या प्राप्त करेंगे यह आपको बताना है। विच सीक्वेंस डू यू गेट, आपको कौन सी सीक्वेंस प्राप्त होगी, कौन सा अनुक्रम प्राप्त होगा, व्हेन यू एक्सप्लेन इट विथ ए पिक्चर। और अगर आप बना सकते हैं तो आपको एक पिक्चर भी यहां पर बनाना है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मल्टीप्लाइंग द ट्रायंगुलर नंबर बाय 6 एंड एडिंग 1 से आपको क्या मिलेगा। तो सबसे पहले आपको ट्रायंगुलर नंबर की सीक्वेंस पता होना चाहिए। तो ट्रायंगुलर नंबरों की जो सीक्वेंस होती है वह आपकी होती है 1 3 एंड यहां पर 6, इसके बाद 10, इसके बाद 15 और इसके बाद 21। इस प्रकार से आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो यह नंबर आपके होते हैं ट्रायंगुलर नंबर के नंबर। ठीक है, इन नंबरों को हम ट्रायंगुलर नंबर के सीक्वेंस कहते हैं। अब क्या करना है, ट्रायंगुलर नंबरों के सीक्वेंस में 6 से मल्टीप्लाई करना है। 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके 1 3 6 10 इस प्रकार से आपने अरेंज कर लिए। अब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, सभी के अंदर 6 से मल्टीप्लाई करना है और क्या करना है, उसके बाद 1 ऐड कर देना है। देन आपको मिलेगा यहाँ फर्स्ट टर्म में 7 मिल जाएगा,
फिर मिल जाएगा 19, फिर मिल जाएगा 37, फिर मिल जाएगा 61। तो ये जो सीक्वेंस आई आपकी न्यू सीक्वेंस, ऐसा करने के बाद न्यू सीक्वेंस आपको मिलती है। यह सीक्वेंस क्या है? यह सीक्वेंस है 7, 19, 37, 61। इस प्रकार की सीक्वेंस आपको मिली। यह सीक्वेंस क्या कहलाती है? तो यह जो सीक्वेंस है यह वाली, यह सीक्वेंस आपकी कहलाती है हेक्सागोनल नंबरों की सीक्वेंस। इसे हम हेक्सागोनल नंबरों के सीक्वेंस क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि यदि आप 7 डॉट को आकृति के रूप में पिक्टोरियल फॉर्म में अरेंज करें तो आपको यहां पर हेक्सागोनल पिक्चर प्राप्त हो जाएगी। जैसे ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली। हेक्सागोनल से अर्थ है कि उसकी 6 साइड होती है इक्वली, तो ये आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार से ये 7 इसके अंदर चले जाएगा और ये आपके यहाँ पर बाहर की तरफ बाकी के डॉट आ जाएंगे। 3 इधर, 3 इधर, अगेन 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, 3। देन आपको यहाँ पर मिल जाएगा 19। ठीक है। और इसके बाद इसमें इससे ज्यादा क्या है? तो इसमें इससे यदि ज्यादा देखें तो 12 ज्यादा है। ठीक है, 12 इससे प्लस में है 7 से। और इससे इसमें यदि प्लस में देखेंगे तो आपको यहां पर प्लस मिलेगा 18। मैंने आपको सीक्वेंस बताई थी। और इसमें प्लस देखेंगे तो प्लस मिलेगा आपको यहां पर 24। तो यह प्लस आपका यहीं से मिलता हुआ चला आ रहा है। तो आप इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये आपका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी है। तो इस प्रकार से आप इनकी पिक्चर बना सकते हैं। सीक्वेंस का जो नाम है वह है हेक्सागोनल नंबर सीक्वेंस। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि 1.4 का लास्ट है। व्हाट हैपन्स व्हेन यू स्टार्ट टू एड अप? अब आपको यहां पर क्या क्या कहा जा रहा है कि हेक्सागोनल नंबरों को एड अप करना है। क्या करना है? हेक्सागोनल नंबरों को एड अप करना है। किस प्रकार से? 1 + 7, 1 + 7 + 9, 1 + 7 + 19 प्लस आपका 37। तो इस सीक्वेंस में अब आगे बढ़ते चले जाना है जोड़ते हुए। तो हेक्सागोनल नंबर आपके ये होते हैं 1, 7, 19, 37, 61। इस प्रकार के नंबर। अब आपने क्या किया? पहले 1 रखा, फिर 1 के बाद आप 7 तक जाएंगे 8 करते हुए, फिर 19 तक जाएंगे, फिर आप 37 तक जाएंगे और फिर आप जाएंगे 61 तक। तो ये आपकी फर्स्ट टर्म यहां पर हो जाती है, सेकंड टर्म में आपको यहां पर, थर्ड टर्म में यहां पर, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म यहां से मिल जाएगी। फर्स्ट टर्म में आपका 1 आ गया। ठीक। सेकंड टर्म में 1 और 7 को ऐड किया तो आपके पास 8 आ जाता है। हर टर्म के लिए आप 1, 7 और 19 तक गए, देन आपके पास आ जाता है 27। और फोर्थ टर्म के लिए आप 37 तक जाएंगे, देन आपके पास आ जाएगा 64। अब आप इन्हें देखिए, आपको मिला 1। आप 1 को क्या कह सकते हैं? 1 को आप कह सकते हैं 1 × 1 × 1, मतलब 1 to the power 3। 8 को क्या लिख सकते हैं? 8 को लिख सकते हैं आप 2 × 2 × 2, यानी कि 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। अब यहां पर 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3, यानी कि 3 × 3 × 3। और 37 वाला जो ये टर्म था, इसमें आपको टोटल मिला 64। और 64 को आप लिख सकते हैं 4 to the power 3। और 4 to the power 3 क्या है? एक 4 की क्यूब है, यहां पर 3 की क्यूब है, यहां पर 2 की क्यूब है और यहां पर 1 की क्यूब है। यानी कि आपके जो काउंटिंग नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, इनकी क्यूब आपको यहां पर मिल रही है। 1 की पावर मिल रही है 3, 2 की पावर, 3 की पावर, 4 की पावर, 5 की पावर, इस प्रकार से आपको प्राप्त हो रही है 3 के रूप में। तो वी गेट द क्यूब ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स। आपके जो काउंटिंग नंबर है उनका आप क्यूब करते हैं तो आपको यहां पर इस प्रकार के नंबर प्राप्त हो जाते हैं। यदि आप इसको पिक्चर फॉर्म में अरेंज करना चाहें तो किस प्रकार से करेंगे यह भी देख लीजिए। अब आप 1 को क्या 1 डॉट से क्या लिख सकते हैं? 1 डॉट से ये लिखेंगे, 1 डॉट से 1 डॉट। 8 डॉट को अरेंज करना चाहें तो आप इस प्रकार से इसे अरेंज करेंगे। ठीक है, ये आपका 1 हो गया। इसके बाद इस प्रकार से आपका ये हो गया
ये आपका एक बन जाएगा क्यूब। ठीक है, ये क्यूब बन गया। क्यूब को बनाने का तरीका ये होता है सही, अब आप समझ लीजिए इसको। ये हो गया और ये इसे आप इस प्रकार से मिला देंगे तो ये आपका क्यूब बन जाएगा। तो यही कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बना हुआ है। थोड़ा सा इसे आप इस प्रकार से, इसमें यहाँ पर 8 डॉट आपको दिखाई दे जाएंगे। ये 8 डॉट आपके हैं, 8 डॉट से मिलकर ये आपका एक और क्यूब तैयार हो जाता है। इसी प्रकार से आप 27 डॉट अगर अरेंज करेंगे तो वहां पर भी आपको एक क्यूब ही मिल जाएगा। तो आई होप इसके बाद आपको काफ़ी सारे इससे रिलेटेड पिक्चर्स हम पिछले वीडियोस में, पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं, तो आप वहां से भी समझ गए होंगे। बार बार एक ही चीज़ को दोहराना ठीक नहीं। आई होप कि ये आपको इतना पार्ट इसका क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको 1.5 एक्सरसाइज कंप्लीट करवाई जाएगी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप यदि चैनल के साथ नए हैं, आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो बेहतर लगता है तो लाइक कीजिए और आपके इष्ट मित्रों के ग्रुप्स में इसे शेयर करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।